नमस्कार, स्वागत आपका रेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद अब विनेश फोगाट को हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाने की तैयारी कर ली गई है। तैयारी हो चुकी। कांग्रेस और जेजेपी ने मिलकर खुला समर्थन विनेश फोगाट का कर दिया, तो वही बीजेपी अब चारों तरफ से इस मामले पर गिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको बताते चले कि विनेश फोगाट, जिनको पेरिस ओलंपिक 2024 में अधिक वजन के चलते अयोग्य करार दे दिया गया, जिसके बाद हर भारतवासी की गोल्ड मेडल की जो आस थी वो टूट गई, हर व्यक्ति निराश नजर आया, तो वही दूसरी तरफ विनेश फोगाट ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से यह ऐलान किया गया, यह घोषणा की गई कि हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता की तरह ही सम्मान राशि और वो सभी सुविधाएं देगी जो एक पदक विजेता को मिलती हैं। तो वही विपक्ष ने भी इस मामले पर सरकार को घेरते हुए यह बात कह डाली कि विनेश फोगाट जो कि गोल्ड मेडल की हकदार थी, तो उनको सरकार की तरफ से रजत पदक नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट वाली सभी सुविधाएं और सम्मान राशि मिलनी चाहिए। हालांकि बात यही नहीं रुकी, बल्कि विपक्ष ने जो हरियाणा प्रदेश में एक राज्यसभा सीट खाली है उस पर विनेश फोगाट को भेजने की भी मांग रख डाली, जिसके बाद से बीजेपी अब राज्यसभा चुनाव के मामले पर फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिर विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर क्या बात कही। विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाभ था, उसका तो उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है मुंह देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है, ऐसा करेगा। और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। गोल्ड मिल जाता उसको, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और बाकी बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। तो सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। अगर अधिक विधायक कांग्रेस के पास होते, संख्या बल होता, तो निश्चित ही वो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने का काम करते। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने मांग रखी है, उन्होंने डिमांड की है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में हरियाणा प्रदेश से भेजा जाना चाहिए। अब इसके बाद कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करते हुए, उनकी बात का समर्थन करते हुए क्या कुछ इस मामले पर कह दिया, क्या कुछ सरकार के सामने डिमांड रख दी, सुन लीजिए। विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश हैं, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई हैं। तो उनके लिए उनको कंसिडर किया जाए। और मैं उनकी, हुड्डा साहब की बात का पूर्णतः समर्थन भी करता हूं और मैं आग्रह भी करता हूं सभी हरियाणा के राजनीतिक दल इस बात पर गंभीरता से विचार करें। तो सुना आपने दीपेंद्र हुड्डा को भी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है और हम भी उस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विनेश फोगाट, जिनको रजत पदक वाली सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको रजत पदक नहीं बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सम्मान राशि मिलनी चाहिए। बात भी दीपेंद्र हुड्डा ने उठाई है। तो वही राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर भी क्लियर कर दिया कि अगर हमारे पास संख्या बल होता तो हमें विनेश फोगाट को निश्चित ही राज्यसभा में भेजने का काम करते। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही नहीं बल्कि कांग्रेस सहित भारतवर्ष के तमाम राजनीतिक दलों से अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में
भेजा जाना चाहिए, या फिर यह मांग भी की जा रही है कि विनेश फोगाट को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन क्या कुछ मांग जो है पूरी होगी, क्या कुछ सम्मान विनेश फोगाट को मिलेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। यह बात सरकार पर निर्भर करती है, सत्ताधारी दल के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में विपक्ष ने एक खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर जो चुनाव का मसला चल रहा है उस पर सरकार को घेरने का काम कर दिया, विनेश फोगाट का नाम विपक्ष की तरफ से रखे जाने के बाद अब बीजेपी भी इस मामले में फंस चुकी है, तो वही विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर भाजपा भी अब विचार विमर्श कर सकती, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी ने मिलकर विनेश फोगाट का खुला समर्थन कर दिया है। हालांकि राज्यसभा चुनाव का मामला पिछले कुछ समय से लगातार हरियाणा प्रदेश में चला आ रहा है, जिसमें जेजेपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया था। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला का यही कहना था कि विपक्ष मिलकर या फिर कांग्रेस से कोई सामाजिक या फिर खेल जगत से जुड़ा हुआ साझा उम्मीदवार उतारती है तो हम कांग्रेस के साथ, हम कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। लेकिन संख्या बल के मामले में कम होने के चलते कांग्रेस पहले ही राज्यसभा चुनाव से पीछे हट चुकी थी, अपने पांव पीछे कर चुकी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने मिलकर विनेश फोगाट का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए राज्यसभा में भेजे जाने की डिमांड रख दी है। हालांकि संख्या बल बीजेपी के पास अधिक है, तो ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि भाजपा अपने किसी उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजती है या फिर जो एक राज्यसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से सांसद बनने के बाद खाली हुई थी उस पर बीजेपी की तरफ से भी विनेश फोगाट को ही राज्यसभा में भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। परंतु यहां बात की जाए कांग्रेस के एक और नेता की, जिन्होंने सबसे अलग और सबसे हटकर ही कुछ कह दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं जनता भी उस बात का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के करनाल से लोकसभा उम्मीदवार रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा की, जिन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि सभी विधायकों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का समर्थन करना चाहिए, विनेश फोगाट को वोट देना चाहिए और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करना चाहिए ताकि उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके और खेल जगत से जुड़े हुए सभी लोगों की हौसला अफजाई हो, उनका मान सम्मान बढ़े। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जहां विनेश फोगाट को सियासी रूप में सियासत में लाने की तैयारी की जा रही है, विनेश फोगाट को राजनीति में उतारने की तैयारी की जा रही है, विनेश फोगाट के मामले पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सभी लोग भी दिलचस्पी भरी नजरों से देख रहे हैं, सभी लोग टकटकी लगाई नजरों से देख रहे हैं कि बीजेपी या फिर विपक्ष मिलकर हरियाणा प्रदेश से विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं या फिर विनेश फोगाट को राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। और जो ऐलान हरियाणा सरकार ने आज किया था, सिर्फ सरकार उसी ऐलान पर कायम रहेगी। क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही विनेश फोगाट को सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से मिलकर संयुक्त रूप से राज्यसभा में भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए? या फिर आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी भी कांग्रेस और जेजेपी की इस संयुक्त मांग का समर्थन करेगी, इस मांग पर खरा उतरेगी? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।